हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए एपिसोड के ऊपर, उसके सेकंड पार्ट के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू करने। तो दोस्तों लेगेसी का सेकंड पार्ट मतलब कि एपिसोड 8 चल रहा है। तो आधे एपिसोड के ऊपर तो हम लोग रिएक्ट कर चुके थे, आप लोगों के साथ देख चुके थे उस एपिसोड को। अब उसके आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो। ये बड़ा लाइटिंग। और दूसरी के ताल को मिला है हिप हॉप। प्रेजेंटिंग खुशी वर्सेस कमर। ये खुशी वर्सेस गम। खुशी जैसे ही इसने अपना मास्क खोला है ना, तब से भाई एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी लगने लगी है। ठीक है, सो तैयारी है ना? जी सर जी हाँ जी। ठीक है, so are you ready? यस सर। Graph, what are you thinking, brother? So it's time for the coin toss. This is the red side, this is the white side. Whoever wins chooses who goes first. You tell me which color. रेड। All right. Khushi, you choose who goes first. गमक। All right, come up. First round, it's on you. Let's go make some noise. आज खुशियाँ बिखर जाएंगी हर जगह। गाना रैप फिर समझ, मैं हूँ वो सब कुछ तू दिखाना रैप रूप रगड़, मैं हूँ वो सब कुछ मेरे तरीके तेरे दिमाग के ऊपर कैसे तुम चलोगे साथ गुण। अब सुन ले फिर तू ये वाला भी, मैं हूँ वो सब कुछ कभी रदास कभी कदास मुझ में सुरों की मल्हार मुझ में करने बोले तू हिप हॉप पे फिर वर्ड्स की बहार। भाई ये फिर वही गड़बड़ कर रही है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट या ज़्यादा तेज करने के चक्कर में शब्दों को थोड़ा सा गड़बड़ा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली भाई। भिड़ो तुम आज मुझसे होती ना मैं निराश खुद से पत्थर की मूरत हूँ सचमुच, मैं वो सब कुछ सोच कभी मैंने रखी ना नीच में खुद के लिए हूँ चिंतामणि, कमाया खुद का बहुत कभी ना मेरी थी चिंतामणि कि कैसे मैं कर लूँ खुद को साबित इसकी चिंतामणि मन में रहती कभी ना अब तू पूछ, मैं हूँ वो सब कुछ जो होगा देखा जाएगा मैंने तो थोड़ा वक्त पर जो होगा देखा जाएगा है हम तो सेम लगभग सोती हुई इसकी लाइनें मेरे जगह शब्द जो होगा देखा जाएगा पर अब तू ये कर व्हाट। ताजी ताजी रैपर, ताजी ताजी रैपर, चेहरे पे नकाब पर रखा है दिल को साफ, रिश्तेदारों को लगती है पर है गंदी जुबान, मैं बोलती नहीं शुक्र है जो बोल दिया साफ, कहीं मुंह दिखाने लायक शायद बचेंगी नहीं आप मुझे छेड़ना नहीं करा के जब मैं बैठी शाम, गाने बनाने की कला कर देगी हिसाब तूने। इसकी आवाज़ तगड़ी तो है भाई, मतलब रैपर के हिसाब से वो तगड़ी आवाज़ तो है कि लोग सुनते हैं। एक डिफरेंट आवाज़ है और मज़ा आता है सुनने में जब गाती है। और अभी फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है भाई खुशी की आवाज़ में। हाँ, सीखने तो यहाँ सारे ही आए हैं कि मेरे एक दो दोस्त कर रहे थे कि भाई अभी खुशी को सीखने का, भाई सीखने यहाँ सारे ही आए हैं। तो ये भी सीखेगी भाई, धीरे धीरे सीखे जाएगी जहाँ तक भी है। बोला मैंने सुना पर मुझे नहीं रहा याद, पर भूलती नहीं बातें हो जो देने लायक ध्यान आते तरीके हैं बिना आग जलाने के, अब तो पैसे भी आते हैं घर पे बात बनाने के, मम्मी पापा खुश है बेटी लायक हाथ बटाने के, और उंगली नहीं उठती है डर में हाथ कमाने के, और ये डर बनाया है औकात बना के, ये वाम बना जान मेरी जान लगा के, ये मांग लेते सेकंड में जो हाथ फैला के, उसे कमाने को पड़ते हैं यहाँ साल गवाने। मुझे ऐसा लग रहा है कि रफ्तार भाई जो है इसको कुछ समझाएंगे। स्टार्टिंग में जो इसने गले वाला जो सीन किया था ना, बेशक उसकी शायद वो इंटेंशन नहीं थी, बट
कहीं मैंने ऐसा कुछ सीन देखा था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, बट देखते हैं। I'm gonna start with Gamak. You know what? I feel like this is the first verse I've heard from you where it seems rushed and not rehearsed. There were many places in your verse where you were very off. It seemed like कि ये rush कर दिया चिपकाने के लिए उधर. You know what I mean? And वो word जैसे लगभग ले लेकर but it just didn't land. कोई जब करवट बोलता है वो करवट बोलता है, वो करवट नहीं बोलता, राइट? एक वर्ड को दो में तोड़ना इतने छोटे वर्ड को डज नेवर साउंड्स गुड, राइट? तो मुझे लगा बहुत सारे प्लेसेस थे वेयर इट वाज प्रीटी, आई मीन आई वुड से प्रीटी एवरेज. सेकेंडली यू यूज रेपिटेशन एंड रेपिटेशन वाज डिसेंट. यू यूज द सेम, ये मैं हूँ वो सब कुछ बहुत जगह यूज किया है. But I feel like repetition में ना there is so much scope that you can do it so well. जैसे मैंने एक गाना था मेरा Quarantine. I don't know if you heard it. You've not heard much hip hop, but you've probably not heard it. But उसमें मैंने वो word दोहराए नहीं, दौड़ाए नहीं, दौड़ आए नहीं, वो use किया and that is true repetition. I am repeating the word with 4 different meanings, right? I feel like वो सब यूज हो सकता था. This is not a true representation of your skills is what I felt. भाई देखो, अगर इतना चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है, इसके पिछले एपिसोड में भी प्रॉब्लम हुई थी, तो भाई अगर इतनी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है तो भाई किसी दूसरे की जगह क्यों खा रहे हो आप? कोई दूसरा ज़्यादा बेटर करके अगर निकल रहा है, लास्ट एपिसोड में ऐसा लगा लोगों को कि इसका लिखावट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी, क्योंकि एक वर्ड के साथ इसने प्ले किया था, एक लेटर के साथ इसने प्ले किया था स्टार्टिंग जो होती है, बट जो गाया था वो लोगों को नहीं पसंद आया था, वो इन्हें भी पसंद नहीं आया था, बट उसके बावजूद भी 2 बंदे ऐसे निकले थे जिनका शायद गाया हुआ भी लोगों को थोड़ा बेटर ही लगा था। मे भी I भाई, अब feel like ठीक है, you can do सबका better अपना than अपना this. क्या बोले। Now coming to खुशी, खुशी स्टार्ट ना बहुत स्ट्रांग हुआ था एंड वो कहीं मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक शायद बचेंगे नहीं, कहीं मुंह दिखाने लायक. That is a direct shot at her, right? And that felt like कि चलो this feels like a battle. बट उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि वो लूज हो गया. इसका जो आपके जो स्किल सेट थे बहुत क्लियरली नहीं निकल के आए. अगर मेटाफोर है या सिमिली है, आई शुड नो कि यार ये डाला है इसमें. अगेन नो ब्रीदिंग रूम, पंचेस लैंड नहीं हो रहे. वो पंचेस को लैंड कराना जरूरी है, राइट? बट ओवरऑल आई फील यू स्टिल इन रिदम. आई विल से इट वाज द टिपिकल खुशी फ्लो, ठीक है? Which is not a bad thing in this situation, but it is also not a great thing because I have come to expect this of you on a regular day. So that is my analysis of both of yours. फर्स्ट ऑफ ऑल खुशी, तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एंड आई एम बिग फैन ऑफ मल्टीज. तो तुमने आग जलाने के, बात बनाने, हाथ बना, भाई ये बंदा बोल भी रहा है ना तो ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का ये टेक्सचर निकल रहा हो, झन्नाट से एक वाइब्रेशन निकल रही है भाई की आवाज़ में। बटाने. मैं हमेशा सकर फॉर मल्टीज, तो ये अच्छा था. हाँ, बट ज़्यादा मेटाफॉर्स यूज हो सकते थे, एंडिंग अच्छी हो जाती और जी तो दैट्स ऑल. गमक तुम्हारा ऐसा है कि आई थिंक वर्स बेसिक थी थोड़ी, पर ऑन द सेम हैंड ठीक भी थी सुनने में, इतनी कुछ बुरी भी नहीं लग रही थी. बट राइम्स आई गेस बेटर चूज हो सकती थी. तुमने अगर जैसे रेपिटेशन अगर चूज कर रही था ना, सो यू कुड चूज ऐसी राइम्स जिनके ज्यादा मतलब बन सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन. तो या दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. गमक तेरे से शुरू करता हूँ. मुझे अच्छा लगा कबीर दास कभी कदास, है ना, ये सब जो तूने किया. चिंतामणि, चिंतामणि और चिंतामन ही मन. रेपिटेशन में सिर्फ मैं हूँ वो सब कुछ, मैं हूँ वो सब कुछ, मैं हूँ वो सब कुछ, मैं हूँ सब कुछ. रेपिटेशन हम पता है कहाँ यूज करते हैं ज्यादातर जब हम हुक्स बनाते हैं आपको बांधने के लिए. पूरा गाना तो हुक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. और एक ही अच्छा है स्टाइल की एक ही रेपिटेशन दुनिया आगे लेके आया. रिकॉल वैल्यू भी होती है.
स्मार्ट राइटिंग में बता रहा हूँ, अगर तुमने पहली लाइन में कुछ बोला आखिरी में अगर वापस लेके आते हो उसे बांध देते हैं, तो ये चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम नोटिस करते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये जो दोनों का स्टाइल ना, खुशी कमिंग टू यू, दोनों से मैंने कुछ नया नहीं सुना। हम्म थोड़ा अभी एक्सपेरिमेंटल मोड में ही चल रही हैं, निकल नहीं पा रही हैं उससे, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। जैसे बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट हैं जो थोड़ा उन्होंने ग्रो किया है अपने पीछे की उनसे। बाकी सिमिली की जो बात है भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सिमिली होता क्या रैप में, भाई सिमिली होता है लाइक एज, उसके जैसा, मतलब सिमिली वर्ड ही उससे ही है भाई, सिमिली की सिमिलर सा लग रहा है तो सिमिली वो इसलिए होता है। मेरे को पता है तू एलिट्रेशन भी कर लेती है, हमने देख लिया है ना, हमने तेरे को ऑडिशन में भी फ्री स्टाइल करते हुए देखा था, तो ये स्टाइल भी मेरे को आता है। इट्स वेरी क्लोज टू द सेम राग रे, सेम फ्लो, सो यू हैव टू सरप्राइज अस बाय डूइंग समथिंग न्यू हियर, है ना? वी आर अमेज्ड एट द लेवल ऑफ स्किल यू हैव, बट नॉट सरप्राइज्ड बाय इट। यू गेट इट? खुशी, जब आप मेटाफर भी मारते हो ना, तो मेटाफर में भी बहुत जरूरी है कि परफेक्ट राइमिंग होना। तेरी पहली लाइन थी, था चेहरे पे नकाब पर रखा है दिल को साफ, रिश्तेदारों को लगती है पर है गंदी नी जुबान, पर ना गंदी ये जुबान इज अ बेटर एंडिंग। गंदी नी जुबान, नी इज, तेरे को पता है ये लोकल रीजनल है, मैं नहीं करती, मैंने नहीं, पर जिस तरीके से तू मेटाफर बोलना चाहती है ना, मेटाफर में एक ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि आप उस हिंदी में बात करोगे जो हार्ड हिंदी में, कि वो लैंड हो सीधी, वो उसकी खासियत है। पर उसके बाद की तेरी लाइन थी, मैं बोलती नहीं शुक्र है वो जो बोल दिया साफ, कई मुंह दिखाने लायक शायद बचेंगी नहीं आप, जुबान के साथ आपकी जगह जान कर देती। कितना सिंपल नहीं है? हो सकता था। गंदी नहीं जुबान, बचेगी नहीं जान, कितना मुश्किल था। जैसे मैं बहुत मुहावरे मारता हूँ, मैं बैठे बैठे मुहावरे ही मारता रहता हूँ, तो ये मेरा फोर्टे है। मुझे काफी चीजें इसमें बहुत अच्छी लगी कि मम्मी पापा खुश हैं, बेटी लायक हाथ बटाने के, ये तो हो गई थैंकफुल बात। फिर आ गई और अब उंगली नहीं उठती है डर में हाथ गंवाने के, ये आ गई गुरूर की बात। ऐसे होता है मेटाफर पूरा, कि आप कहां से शुरू हुए, लाचारी से उठ के जब आप ताकत की तरफ जाते हो ना, तो सबसे आसान मेटाफर बनते हैं। इट्स ऑलवेज डेविड वर्सेस गोलियत। ऐसे नुक्स दोनों में निकाल सकता हूं, पर अब हम सिंपली बैठेंगे और देखेंगे किसमें स्किल लेवल ज्यादा था और क्या हमने ज्यादा फील किया। कमर बीट पे चिपकना बहुत जरूरी है, और खुशी ज्यादा चिल्लाने से बेहतर नहीं होता। So judges, यार रील्स में एक चीज़ बड़ी काटी थी, जो मैं बता रहा हूँ कि खुशी ने जो ऐसे कंधे वाला सीन था वो रील्स वगैरह में बहुत ज़्यादा शो कर रहे थे कि कुछ इसने सुनाया था इसको रफ्तार भाई ने खुशी को, बट यहाँ पे तो वो सीन ही काट दिया एपिसोड में। We are ready. it's time for the decision. Once again, my legacy fam, are you guys ready? 3, 2, 1. Judges, your results. चाहता हूं और बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, बैटल कर रहे हो, ओपोनेंट के साथ कर रहे हो, तूने उसकी गर्दन पे हाथ डाल के जब रखा था ठीक था, जब नीचे दबाया था ना वो बदतमीजी थी, अपने अंदर बदतमीजी मत आने दो। यही वाली चीज़ थी। चलो समझाना तो अच्छी चीज़ है भाई, अभी समझा देगा गुरु तो अच्छी चीज़ है, शिष्य भी समझ जाएगा। We got the second winner, let's go. Versus the Black Sheep. Get ready for Guns versus D-Rushing. Guns versus D-Rushing। इस बंदी की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग लगती है मेरे को जी, बहुत तगड़ी कॉन्फिडेंट रहती है ये बंदी। ये फ्रेम पता है कितना अच्छा लग रहा है,
ये कितने बैरियर्स ब्रेक कर रहा है अभी. A girl against a guy. आवाज करो. But the beauty of it is not a girl against a guy. It's a rapper against a rapper. Let's go. Let's go, man. I'm excited. Yo, Thank you. Thank you. Dirachi, Yes, Krishna. what are your words for your opponent? ये कंस का वध कृष्णा ने डी राशि करेगी आज. Guns, कुछ है क्या? Yes, sir. So guys, this is D Rashi. She thinks that she's late. But today at Legacy in this battle, I might just delete Rashi. Okay. So are we ready? Yup. Let's go. And it's time to flip. This is red and this is white. पता है भाई कलर कितनी बार हर बार बताएगा क्या? You choose. Right. It's red. Dirachi, you choose. Who goes first? कंस will go first. You know what time it is? Make some noise! Let the battle begin! भाई ये कंपैरिजन है ना बहुत ज़्यादा सॉलिड है. अगर मैं हसल जो नया शुरू हुआ है और ये जो शुरू हुआ है भाई, इनका जो म्यूज़िक कंपोज़र है, जो म्यूज़िक क्रिएटर है भाई, वो बहुत ही खतरनाक है. वहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आ रहा भाई. मैंने एक आधा एपिसोड देखा भाई, मेरे को नहीं मज़ा आया यार. रैपरों के टुकड़े नो बीट्स में कर DCDB रहता हूँ डबल कुछ सालों का बोलते BBBB कर रहा हूँ हसल कुछ की मेहनत बिना greedy delivery on point like a DDDC you can easily get me paced like a weak platter busy man up plate भरी जैसे meal platter easy grabber chance छीन ले तो chance snatcher big matter celebrating not a street rapper people with no purpose जरा circle जैसे जिंदगी सर्कस गरम खून मैं आगे तो सबके कंबल अंदर शू में खाली खाते तो सरकारी दफ्तर सालों की है भूख गंदियों पे हम भूखे पटनो जंतर मंतर जो इनके ओहो, जिस बंदे का सही चल रहा होता है भाई वो कहीं ना कहीं फंबल कर जाता है. या तो ये ज़्यादा एनर्जी के चक्कर में जो पब्लिक आस पास में वो ज़्यादा चढ़ा देती है, एकदम से ज़्यादा ही एनर्जी दे देती है भाई. सारे देखा ढूंढ सन्स का टेंपल इन अपने फैंस इन नो मॉनसून तब तक मिला नहीं जो होना मैं नहीं चाहता हूँ मैन आई फील सो नम जैसे लास्ट में वांग चुप Yo. It's your girl D Rashi. बड़े बने बैठे बातों के बादशाह बनावटी खाने भीतर बेवजह बचकाने बच्चे ये बेचू मैं बेसिक सी बातें बेतुकी बेफिजूल है that with success is sitting stress भाई राइम नहीं कर रही हैं चीज़ें, राइम नहीं कर रही हैं. और मुझे लग रहा है इस चीज़ पे सुनेगी है, मतलब बताया जाएगा इसको. सोच समझदार तभी सिस्टम सेट फिर सांस लूं ये सांस लगते लगू सीरीज सीधा वन शॉट अप टॉप में और सीडी भी कीप किड योर किंगडम्स कार्डबोर्ड कहते खुद को किंग कच्चे किरदार नाप लो क्रिप्टोनाइट किड कांट किल दिस केडेंस कपटी कहानी कागजी ना चले अब हार हो पन्नों पे पेन फिर भी पेन मेरा प्राइसलेस प्राइड पके पॉइजन पाखंडी नॉट द नाइस है प्रेशर पर अब सही पकड़ी हैं चीज़ें. propose me in Paris in my favorite position on your knees bitch ये एंड आते आते किलर कर दिया भाई इसने. you know that's how we do it right Bro, both of you all, man. That was two words. Whoa. Bro, I honestly I like both. मेरा रीड ये था कि I feel like कंस ने अपने जो पंच लाइन्स थे वो थोड़े क्लियर किए थे. So I felt like कंस had given space for his punch lines. Where Rashi was kept going, तो वो पंच लाइन के बाद breathing space नहीं थी. Like I didn't know कहाँ पंच लाइन है.
वो एंड में आया ना पंचलाइन, वो पता चला because you paused after that, ना, you stopped. If you had done that with any other punchline in the middle of your verse, it would have felt like, okay, I am supposed to pay attention to this punchline. That's the idea of a punchline. Kan's ke punchlines were much cleaner and landed better. But Rashi did that alliteration part. That alliteration was very good. And it was a good show of skill from her. Thank you. Rashi is right. Pause is बहुत जरूरी है because when people are listening to your battle ना, they want to absorb what you have said last and go like, whoa, before you catch up with the next line. क्योंकि फिर वो ना उनको अगले का sense नहीं बनेगा. So you probably had like many punches, but only one lands at the end. You get the problem? उसने वो जो pause लेता है ना, उसमें होता है. You get the idea? अगर मैं सिर्फ skill wise skill को जोड़ूं, तो तूने भी पूरा काम किया है. तो skill के 100 नंबर, तेरे alliteration के skill के 100 नंबर. Although alliteration is a more difficult skill to make sense of it, but skill के नंबर पूरे. Performance, you both were really good. I think these guys can second that. Were they really good? Both of them? Equally or not? Equally? Let's make some noise. Make some noise for Kunz! This is how a battle is done, man. Make some noise for D. Rashi! That's kind of the same, bro. Cons, like you used your skill very well. Similes use करे हैं. But it felt like this could have gone in a song also. समझ रहा है? Some of these punchlines were not like Man I Feel So Numb जैसे last name है Wangchuk. Even delivery on point लगे DTDC. Great punchline for any song, right? But it didn't seem like it was catered to your opponent. And ये नहीं कि बस personally उसकी बातें कर रहे हो, but ऐसे नहीं लगा कि वो opponent के लिए है. It was more like मैं ये हूँ, right? So उतना मेरे को लगा कि वो थोड़ा सा missing था इसमें. Whereas D. Rashi's verse was fully catered to her opponent. And as we talked about, alliteration is a harder skill to choose. So you chose alliteration, is that correct? Yes. मुझे लगता है इसमें अगर 2 या 3 और punches होते ना, it would have been undeniable for me, right? I just missed those punches. एक दो नहीं थे, and give punches time. Like उनको, you know, लोगों के consciousness में जाने दो, let them react to that. I think that is needed. But apart from that, I feel like your effort was bigger and your effort was correct. Like you were trying to battle an opponent. So that is a plus point there for you. Thank you. देखो सही तो दोनों का ही था एंड कंस तुम्हारा फ्लो बहुत सही लगा था मुझे बट वही बात है कि अगर ये बैटल की तरह देखें तो भाई की रोबोटिक आवाज है भाई. डी राशि वाज मोर disrespectful and she was addressing you and alliteration as Krishna said hard भी होता है लिखने के लिए तो next time in a battle you should address your opponent वही है advice and Dirashi did you sneak diss anyone on your diss जो इधर बैठा है अपने वर्स पे अंदर की बात है. अच्छा जी very good girls are always secretive उसको नहीं बुलाओगे यार इतना प्यारा बच्चा है वो कहते खुद को किंग कच्चे किरदार नाप लो उसको तो नहीं बुलाना तूने अब के में आ रहा था तो क्या करे लपेटे में आ गया है दोनों के गानों में 2 लाइनें बहुत कोटेबल है एक तेरा वो वांगचुक वाला बहुत कोटेबल है it was great especially because it's now but coming from a lady going like pressure पे perform पर patient precision propose me in Paris in my favorite position Please. ठीक है assert मत कर So judges, it's time for the decision. Alright guys, so like you see in boxing, I'm gonna have both the contestants and as the judges will decide who's the winner, we'll lift the winner. Dynasty Rashi! Let's go! Will make it to the top 10. You are going to go into the redemption round and you can still make it to the top 10. ठीक है? So bring all of that smoke, that heat and let's get into it, bro. ठीक है?
And congratulations, T. Raji. Thank you so much, You're in the Krishna. top 10. Thank you. Ladies and gentlemen, I am having fun. Get ready for the ultimate showdown. The prodigy of NGP versus the new face of battle rap. Come on, come on, come on. Make some noise for Prathamesh versus Vanitor. ये मुझे लग रहा है तगड़ा होगा, लेकिन आई थिंक प्रथमेश इस चीज में बेहतर है। जो ये राउंड रखा है ना इन्होंने, ये टास्क है। What I've always been doing, man. How are you guys feeling? Feeling good. I'm here to do what I've always been doing, man. Vanitor, you have your fucking game face on, bro. Yes, I sir. can see it, like his seriousness on his face. He's like, I'm not gonna smile. भाई डेविड वर्सेस गोलायत नहीं है ना, तो गोलायत वर्सेस गोलायत है। Yo, Prathamesh. फुल पावर शोर मचा दो एक बार भाई। Prathamesh, Vanitor को क्या बोलोगे भाई? हम एक्चुअली एक दूसरे को कुछ नहीं बोलना चाहते, हम ऑडियंस को बोलना चाहते हैं। हम लोगों ने सिमिलरली पिक किया है और हम दोनों हेवी बार राइडर्स हैं, तो कुछ क्रेजी करेंगे। Hey, yo, Prathamesh, you know this is the dopest matchup shit. Yo, let's show them what a perfect battle is. All right, guys. भाई समा तो बांध देते हैं ये बोल बोल के, बट अगर ये चीजें नहीं कर पाता ना, क्योंकि पहले भी हो चुका है कि बोला बहुत कुछ और किया नहीं है, तो उसके बाद ज्यादा गाली खाने को मिलती है भाई इन लोगों को। Guys, it's time for a coin toss. Vanitor, you want to choose? Red. It is red. Vanitor, you decide. Yo, I'm gonna start this shit off, man. Let's get it. Woo! Let the rumble begin. ओ म्यूजिक भाई, म्यूजिक। Let's get it, man. Bombay City. Vanitor, Yo. Vanitor, real smooth like a jazz band. दिखती तेरी बंदी मेरी राह like a dash cam. Microphone पे करूँ max pass. तू जैसे ट्रेन के सीट पे छोटा बंदा करता सब कुछ half ass. And if you play with me, your KBC होती से lifeline. जैसे this will be your last chance. छुरी कतर में हो open तेरा vocal chill. जैसे डेटॉल पड़ेंगे पीछे हाथों कर बे. तुझे क्या NMC हरा दूँ ये धोनी करा fast food के brand deals, तो ये भी सोचा छापो बे. Even he knows it's about time your cloud died. When these bullets fly, you get wrapped up like Taco Bell. Back in मजाक नहीं, you gotta keep your pen game tight. तूने currency तो लौटे तेरा cash नहीं जाए. जब मेरी संगत चाहिए, you best stay quiet. जैसे गाली का चेहरा दिखता है, note पे my head ain't right. Check. GP, baby. खड़ा हुआ अब ऊंचाई पे हिमालय, वैनिथर करता ट्रूथ हाइड ये भी माल्या। फ्लो मेरा ये वायरस ज्यादा फैले दो बीमारियां, रैपर जैसे बने मेरी डाइट डेली खा लिया। 99 की क्लियर होगी साइड और प्राइस और बड़ा वैनिथर को सुनने आइकॉन। डिटेक्टर हूं, प्रिडिक्ट करूं, पकड़ू तेरे लाइज ऑन। व्हेन आई एम ऑन द फ्लोर करूं स्पीड नहीं हो लाइज ऑन, सब साफ हो गए। मेरे जुत्सु इनसे पूछ तू मैं साथ सके, बता कौन है इधर मेरे आसपास जो आ सके। बात मान ले जान वरना आसमान में स्टार, अच्छे कर्म इधर ताकि ऊपर आत्मा मचा सके। प्रेशर वाले बारियों में कोली हूँ, दो ड्रॉप में सी चलने लगे जैसे पोलियो। लाइफ पर ही रोम कॉम रैप जूलियट में रोमियो, मामा हूँ मैं सोलेड ये फ्लो टेस्ट लाइक ओरियो। मैंने कहा था ना, जितना बोला है उसके हिसाब से भी नहीं, इतना भी नहीं कोई खतरनाक किया कि भाई जितना स्टार्टिंग में बक बक कर दी भाई। Yo, grab. I got some more. You got some more, boy? You know I got some more, man. Let's do this shit for battle rap, yo. Do this shit for battle rap, bro. Come on. Check it.
वानथर नाम सुनते थोड़ा डरा कर, पत्थर पे लिखा दे राम नाम, करना सवाल मत. If you missing these bars and yo ध्यान दे, जो दिया तूने पूछ तो निकलूंगा लंका जला कर. हूँ ब्रह्मपुत्र इंसानी ड्रामों से दूर रहूं, नर्मदा के चक्करों के ऊपर हूँ मैं साधु जो उतारू तेरे पूरे श्राप. My bird sing वो ने कोयल अगर मेरी गन गाए तेरे धुले पाप. तू तेरे गानों जैसा रखता मोटी खा, लेकिन अंदर से तू खोखला शून्य गुठलियों के दाम है. सबर का फल मीठा तो फिर तड़पा तुझे सुबह शाम, रगे मुझे फ्रूटी मारू छुरी खुले आम. How my grade go determine if I pay bills when these A-list rappers got C-grade skills. When you don't want the smoke, you know C-grade skill. Who khada is munch pe, you're about C-grade skill. Come on! Yo, hold up. I be banging all the heads, मामा तेरा भी यहाँ सर फूटना है. कलम रो रही इतनी इंक उसमें दर्द उतना है. कहता नो कैप खाली सच और तू बस झूठ लाए. चबारा सीन ऐसा खरगोश भी सर पोछता है. You trying to milk on me क्योंकि मैं यमदूत सा है. Too much air about me पर मेरा दम घुटता है. ब्रदर संदूक का है अब लूटना है. I'm standing tall and still इसको लग रहा मामा की एक दम पुतला है. आज नहीं होता बेहतर उसका रोज जो कल कोसता है. कवि की कविता नहीं बादशाह उसका दर्द बोलता है. औरत की हामी और चाबी तो हर एक मर्द खोजता है. मेरे गोश्त पे सारे चिकन खाली सर गोट का है. इतने टाइम से भूखे तो मेरे फ्लास दो. I make a way to take away जो रास्ता निकले चांद को. बेहतर है टू केटर ये जनता जो खाती खान दो. सिर्फ दोपहर नहीं छापेंगे रुपए सवेरे शाम को. अब पहले वाले से बेहतर तो भाई, पहले वाले से बेहतर तो मेरे को ये लग रहा था भाई इनका. That's how you set the bar. भाई अब मजा आया यार जो भी है. सीधी बात. सीधी बात man, superb. And that was a tough one. You both are seasoned rappers man. Sick. Well, that was a tough one. Bro, both of you, thank you for doing this and coming in strong, because this is what we expect from you guys. Vanathar, I thought you shined when there was no beat. जब beat था ना, I told you this last time also, I always imagine that तू वो battle rap वाला formula beat पे डाल रहा है. हर जगह डाल रहा है. And मुझे लगता है that doesn't always translate and always work. Because जब acapella में जैसे deliver कर सकते हैं ना वो punches, वो beat में मुश्किल होती है deliver करनी. Right? तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा फर्क होना चाहिए in how you treat both of them. Acapella, it felt like this is your home. On the beat, it felt like it was Prathamesh's home. मेरे लिए that was the biggest difference. Though I think overall both of you delivered proper. I'm not saying that you guys did. You did. These are very small points that I am taking out. Say हम लोगों ने सेकंड वर्ड acapella इंडियन बैटल रैप सीन के लिए किया. एक बार इंडियन बैटल रैप सीन के लिए आवाज कर दो भाई. Some noise, man. Shout out to B3, shout out to Spit Dope, shout out to every battle rapper keeping battle rap alive. Shout out to Vanathar bro. ये इसका होम ग्राउंड है. मेरी फटी हुई थी थोड़ी सी इसके पास नहीं है, लेकिन जो भी है भाई we did it for battle rap. Let's go man. But I love that भाई. I love that. Battle rap को यार अपने flowers देने चाहिए. Bro, battle rap is the, I guess, purest form of rap, जो मुझे लगता है. And it's crazy that you both are at this level and इधर आप ये आके represent कर रहे हो. Whenever मैंने तेरे को पहले भी ये बात बोली है, तू बहुत करीब है, बहुत करीब है, और तेरे को सामने होता है तो, और सबसे बात करता हूँ मैं, तुम्हारे सामने होता है तो मैं दिखता क्यों नहीं है. वैनिथर नाम सुनते थोड़ा डरा कर, पत्थर पे लिखते राम नाम, करना सवाल मत. If you're missing these bars, अयोध्या ना दे, अयोध्या, I get it, अयोध्या ना दे, जो दिया तूने पूछ तो निकलूंगा लंका जलाकर. ठीक है, अब मैं तेरे को करेक्ट करता हूँ इस टाइम को, जल्दीबाजी. पत्थर पे लिख दे राम नाम, करना सवाल मत. वैनिथर नाम सुनते थोड़ा डरा कर, क्योंकि अब तेरे जला करके साथ जाता है वो पंच राइमिंग में. सिर्फ तेरे को फर्स्ट टाइम को सेकंड बनाना था. नाउ सेकंड, इफ यू आर मिसिंग दीस बार्स, अयोध्या ना दे. ठीक है, अयोध्या दे भी तू अयोध्या दे. दैट्स व्हाट ही सेड, राइट? इफ यू आर मिसिंग दीस बार्स, अयोध्या दे. जो तूने खींची पूछ तो निकलूंगा लंका जलाकर. तूने दिया पूछ क्या होता है? हनुमान जी ने पूछ दिया था या उनको किसी ने पूछ दी थी? कॉन्टेक्स्ट ही खराब हो गया. जो तूने पूछ दी तो मैं लंका जला दूंगा. जो तूने खींची पूछ तो मैं लंका जला दूंगा makes more sense. You get it? We have to be very correct factually as well. It's beautiful, but does it actually make sense?
That is where I'm getting at. And also, when you have written it in a way कि तुम इसको एकदम perfect land कर सकते हो, सिर्फ order change करके, तो कैसे तुम्हारी नजरों के सामने से miss हो जाता है यार? You all are great. The only difference between great and the guy who makes it is understanding what to change in your own shit. सिर्फ complicated लिख दिया कि सुनने वाला थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ जाए. Show of skill, but show of understanding. ठीक है, वो मतलब प्रथमेश ने भी करी, वो जो मेटाफर्स कर रहे हैं, it's like I'm not like भाई साहब मेरा निकला था जब मेरे जूत से इनसे पूछूं मैं उस सासू के बता कौन है इधर मेरे पास आके दे, वो वहां पे आके क्योंकि flow everything it's so much internals going on, still he's doing the similes. That is where you got me. Second thing you got me is कि wow, you were just supposed to show skill, तेरे को सिर्फ skill दिखानी है, पर तू गया पर्सन, क्योंकि वो एक flavor ऐड करता है. It is what you have extra against the opponent. So वही लिखा भाई मैंने. You guys made it tough though, bro. Prathamesh, you know what? I've already caught your style. You already have a style, right? And I love it, bro. And I've gone through this same thing where, you know, I have a very distinct style. And you can tell, acha, this, you know, Krishna has written this song. Now I can tell that you've written a song. बहुत बड़ी You know? बात है भाई मेरे लिए. Yeah. बहुत I बड़ी बात. feel like it's so distinct now that by the end of the show, शायद मेरे लिरिक शीट से ही पता चल जाए तेरे नाम बिना लिखे उस पे. वो कल आप बोल रहे थे ना कि एक वर्ड को जो दो में करता है. हाँ. मैं समझ गया था. So it's like, and I like that you're developing that. I feel जब artist की एक अपनी personality plus their style becomes unique and so them. I feel like that's such a great thing. It's like a, you know, जैसे अंगूठे का माप होता है ना, it's like that. Thank you भाई. Yeah. भाई ज्यादा इम्प्रेस हो गया इससे. Legacy fam, who do you root for? Make some noise for Brother Mesh. राइट वाला जीतेगा मेरे को तो लग रहा है, चश्मे वाला. कौन जीतेगा भाई? मुझे चश्मे वाला लग रहा है. Make some noise for Vanator. वैनदर जाएगा ऐसा लग रहा है. Man, we need Sharul Gravity to come to us. Come. Guys, also you need to understand that we are doing this and we are having so many discussions and all of that so that we are not unfair, because जो redemption round में जाएंगे, only 2 make it out of there and 4 go home. So that's, we don't want to make the wrong decision. That's why we have to just discuss this a little extra. I'm just letting you guys know. Yeah. Bro, बहुत close call है. तो मुझे खुद, क्योंकि ऐसी verses हैं, you have to sit on it, sleep on it, then you can decide कि lyrically क्या कौन कहाँ, क्योंकि कभी-कभी lyrical तो होता ही है Vanitha, but sometimes less is more also. Let's go, Kara, let's go. Yeah. On the count of 3. 1, प्रथमेश 3. प्रथमेश. Fun for everybody, because bar for bar I can cancel them out right in front of you all. Ki you had this better, you had this better. What else do you do? But when you did an acapella, na, I swear if that was being judged, तो आज छुट्टी थी इसकी. वहां पे तेरा रंग रूप बदल गया भाई. वहां वो उतना पॉप नहीं किया, because प्रथमेश bumpy style ना उसका. If you notice his way of rhyming, it's very pocket friendly, it's very jumpy. इसलिए वो बहुत सूट करता है. वो एक चीज है तेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बैटल फॉर्म ऑफ रैप, इफ दैट इज व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम, और वो तेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो वहां से उसको सॉन्ग मेकिंग में टर्न करना एंड मेकिंग मोर एंजॉयबल ऑन अ बीट इज मोर डिफिकल्ट. विदाउट अ बीट easier, you know, because then everybody is pausing. Punch, set up, Herani, keep them guessing, punch. यही है. Is to go for the top 10, and you guys have a chance for redemption. ठीक है? So this is not it.
We're gonna see you here for the redemption round. All the best. Bring that heat. Let's see it. Thank you so much. Guys, we want to say भाई अब खली जैसा लग रहा है भाई साइड से। thank you to our brother Sikandar for being here today. King of Rocks. A living legend in the flesh. A living legend of Desi hip hop. Make some noise for our brother here. Let's go, guys. Thank you so much for coming, Maji. Okay, see you guys in the next episode, the redemption round. Let's go. जो भाई ने बोला। भाई देख, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो नौकरी पे जाते, नौकरी में बैठ के ही बाथरूम में बीट बना रहे होते चुपके, क्योंकि क्योंकि उसको 15,000 की वो बीट ना डिलीवर करनी होती है, जो उसने रात को किसी को प्रॉमिस करी है, डबल पैसे बना रहा है। उसके बाद वो लड़का पागल होके अपने क्या कहते हैं, जो कैब होती है ना कॉल सेंटर से वापस आ रही होती है, उस कैब में बैठ के गाना लिखता है, फिर रात को बैठ के उसे रिकॉर्ड करता है, रात को अपने दोस्तों से बात भी करता है, वो वाली जिंदगी अलाइव रखता है, और सुबह 7 बजे खड़ा होता है स्टैंड पे अपनी बस पकड़ने के लिए, दफ्तर जाने के लिए। वो होती है एक्स्ट्रा मेहनत। वहां बंदा जीतता है मेरे लिए। अगर मैं भी यही लिख पा रहा हूं, जिसका पूरे दिन काम यही है, और कोई एक ऐसा बंदा भी उसके आसपास पहुंच पा रहा है, तो मैं घंटा कुछ स्पेशल नहीं कर रहा, मैं आराम ही कर रहा हूं। मेरा पॉइंट वो है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव परफॉर्म्ड, आई एम टॉकिंग जनरली, दैट इज हाउ यू लुक इट। सो आई एम अप्रिशिएटिंग यू गाइस, यू टुक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। ये बात तो बहुत बढ़िया समझाई भाई, कि कोई इंसान एक काम लगातार कर रहा है और उसका काम ही वही है कि उसको वही करना है। एक बंदा है जिसको 10 काम और करना है और उसको वो काम भी करना है। अगर वो 10 काम करके भी आपसे बेहतर लिख पा रहा है तो भाई असली डेडिकेशन उसकी है, असली मेहनत उसकी है, वो एक्स्ट्रा कर पा रहा है। आप कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो भाई, आप नॉर्मल कर रहे हो मतलब। ठीक है भाई, तो ओवरऑल तो सबका ही ठीक था, गाना वाना ये सब फाइटिंग वाइटिंग आपस में मतलब शब्दों की लड़ाइयाँ थी। बाकी आप लोग बताओ कि भाई इस एपिसोड से, सिर्फ बी वाले से नहीं, मतलब ये पूरे एपिसोड को 8th एपिसोड अगर आप देखोगे तो कौन सा बंदा ऐसा है जो आपको बैटल राउंड में सबसे ज़्यादा सटीक लगा, सबसे बढ़िया लगा, जिसके लिरिक्स भी सबसे बढ़िया थे, तगड़े थे, और जिसने गाया भी अपने स्टाइल में और बट लोगों को इम्प्रेस भी किया और बढ़िया तरीके से उसने सब किया। कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपका चहेता कौन है। बाकी भाई मेरा तो कोई ऐसा स्पेशल यहाँ पे कोई अभी तक है नहीं, कोई बनेगा तो बताएंगे। आपका जानते हैं कि आपका कौन है फेवरेट, हमें कमेंट करके बता दो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं, बाय बाय। हिप हॉप।